अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न 1993 में नोएडा फिल्म सिटी में शुरू हुआ था। जी। तब से लेकर अब तक 32वां साल चल रहा है। जब शुरू हुआ था तब 40 स्टूडेंट से लेकर शुरू हुआ था, 4 कोर्सेज थे। आज 17 कॉलेजेस हैं वाह। और मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स जो है पास आउट हो चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं। एक नेटवर्किंग का काम है कि एलुमनी मीट में जितने ही पुराने बच्चे पास आउट हो गए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो नए बच्चे हैं उनके साथ उनके नेटवर्किंग हो, उनके बारे में उनको पता लगे, उससे मोटिवेट होते हैं बच्चे। तो हमने इस बार मुंबई चैप्टर रखा क्योंकि मुंबई में हमारा सिनेमा के काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं AFT में। तो मुंबई में बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेके जाए तो उन्होंने मुंबई आके काम करना है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमने मुंबई चैप्टर का मीट रखा ताकि इनके लिए आना सुविधाजनक रहे। नोएडा नहीं आ पाते हैं क्योंकि इतने देर के लिए काम कर रहे होते हैं, ब्रेक नहीं ले पाते हैं शूट वगैरह से। तो बड़ा मज़ा आया बच्चों से मिलकर। पुराने बच्चे आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद भी नहीं थी इससे अच्छा काम कर रहे हैं। और बस दुआ है और अच्छा काम करें, और जो आने वाले बच्चे हैं वो इनसे थोड़ा सा मोटिवेट हों, एक सबक लें इनसे कि हाँ ये भी कभी हमारी तरह इस कुर्सी पे बैठे थे और आज ये कुर्सी को उस तरफ बैठे हैं। तो आज की इस मीट में सबका समावेश था, पुराने भी थे नए भी थे? पूरा इसमें सारे पास आउट बच्चे हैं जी। कुछ नए पास आउट हुए हैं 1 साल 2 साल पहले, कुछ 15 साल 20 साल पहले पास आउट हुए। तो एक तो 32 साल पहले पास आउट हुए हैं, जाहिद अहमद शाह, वो भी आए थे। तो सारे एक मिक्स था। इसी में यही नेटवर्किंग का मज़ा है, जो नए बच्चे पुराने बच्चों से मिलते हैं और फिर आपस में एक दूसरे से उनकी बातचीत होती है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, और फिर डेफिनेटली काम भी एक दूसरे के साथ करते हैं। अच्छा, आज कई इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं एक्टिंग के क्लासेस के, तो क्या कुछ कहेंगे इस नए और जो आप जैसे पुराने इंस्टीट्यूट? देखिए 32 साल से चल रहा है तो यही इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर कुछ तो खास है। बहुत से फिल्म स्कूल खुले बंद हो गए, लेकिन हमारा 32 साल से चल रहा है और आज भी 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हम इंडस्ट्री को दे चुके हैं। आज भी लगभग हमारे कैंपस में अगर हम टोटल AG का मिलाऊं तो 5,000 स्टूडेंट हैं, और हमारे सेक्टर 5 में सिर्फ 3,500 स्टूडेंट हैं। और इतना कंपटीशन के बाद में यहाँ पर इतना स्टूडेंट है तो कुछ तो हमारे अंदर खास होगा। जी सर। और हमारे अंदर खास यही है कि हम देखिए ये आर्ट का फील्ड है, आर्ट ना पढ़ाया नहीं जा सकता, सिखाया जाता है। जी। तो हमारी जो AFT में कोशिश होती है वो कोशिश होती है सिखाने की, ना कि पढ़ाने की। बच्चा पढ़ाई से बोर होता है, बिल्कुल। तो उसको हम प्रैक्टिकल कराते हैं, जो बता के प्रैक्टिकल कराया, तो जब करके सीखता बच्चा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है, तो इस वजह से हम कामयाब हैं। और हमारा बच्चा जब पास आउट होकर बाहर निकलता है तो उसको बाहर काम करते हुए ये नहीं लगता कि मैं कुछ नया काम कर रहा हूँ। मैं इंडस्ट्री में, मैं इंस्टीट्यूट में भी ये काम कर रहा था, बाहर आकर भी ये काम कर रहा हूँ। बस ये है कि बाहर आके वो प्रोफेशनलिज्म सीखता है और तरक्की तो करनी होती है। 1 साल के अंदर 3 महीने के अंदर जितना आप सीखते हैं, बाहर आके काम करेंगे तो काम करते करते और सीखते हैं तो फिर और बड़ा बनते हैं। टाइमिंग फिक्स रहता है, मतलब जैसे 3 मंथ है, 6 मंथ है डिप्लोमा डिग्री? हमारा डिप्लोमा कोर्स है 1 साल के, और 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है, और टाइमिंग 10 to 4 है। लेकिन कभी भी 10 to 4 ख़त्म नहीं होता, 6 साढ़े 6 बज ही जाते हैं, क्योंकि अब शूट पे बैठे हैं, शॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब रीटेक हो गया, उसका थोड़ा सा टाइम और लग गया, तो हम भी उसे माइंड नहीं करते। हम भी कहते हैं कि हाँ नए बच्चे हैं, सीखने का दौर है, सीखेंगे कैसे। खूब टाइम मिलता है उनको। वर्कशॉप्स होती हैं, इंडस्ट्री के मजे हुए लोग आते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े टेक्नीशियंस आते हैं जो वर्कशॉप्स लेते हैं वहाँ पे। कैमरे की जो लेटेस्ट कैमराज आते हैं उनके वर्कशॉप कराते हैं। लेटेस्ट जैसे पैंथर क्रेन है, इसकी वर्कशॉप कराते हैं, ताकि बच्चा बाहर जाके काम कर रहा है तो उसके न लगे नई चीज़ है, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में देखी नहीं। सोनी वीनस है या रेड कैमराज हैं, इनके ऊपर हम वर्कशॉप कराते हैं। हम एक्शन की वर्कशॉप कराते हैं। परवेज़ खान जो ट्रेनर हैं शाहरुख खान के, अजय देवगन के, तो वो आते हैं हमारे पे वर्कशॉप लेते हैं, और मूवमेंट के वर्कशॉप कराते हैं, प्रोडक्शंस कराते हैं, म्यूज़िक वीडियोस कराते हैं, शॉर्ट फिल्म शूट कराते हैं। तो वो करते 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 बच्चा इतना मच जाता है कि उसके लिए नई चीज़ मिलती है। बाहर निकलता है तो वो बड़ी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है फील्ड में। ओके सर, थैंक यू सर। ये ऐसा है कि 15 साल बाद हम वापस घर को लौटे।
एक्चुअली 15 इयर्स से इससे पहले की बात है, जब हम कुछ नहीं थे, मतलब एक हमें जुनून चाहिए था, एक हमारे अंदर कोई एक इंस्पिरेशन थे, जो डॉक्टर संदीप मारवा जी और उसके जो पूरी फैकल्टी उसकी तरफ से मतलब क्या होता है कि जो रो बंदा होता है उसको तराशना काम जो होता है वो AFT ने किया है हमारे लिए। और एक समहाउ जो एक 1% भी चांस नहीं था उसको 100% में कन्वर्ट कर दिया था 1 साल की पढ़ाई के बाद। स्पेशली मेरे एक्सपीरियंस में ये बता सकता हूँ मैं। और मैं जब ये इंडस्ट्री में आया तो 0% कॉन्टेक्ट था, वो लेवल का बूस्टअप देना है। ये कोई AFT और AFT का स्टाफ है और AFT में जो उसके जो मेन फाउंडर है डॉक्टर संदीप मारवा जी, उसका विज़न अलग ही लेवल है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे AFT को, डॉक्टर संदीप मारवा जी को, स्पेशली हमारे सर योगेश मिश्रा जी को ऑफकोर्स, और आगे के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें, ऐसे अच्छे काम और करते रहें, ताकि मतलब कहीं ना कहीं लोगों को एक मन में आस होती है कि मैं ये इंडस्ट्री में जाके कुछ करूँ विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा यही कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए ये इंस्टीट्यूट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे एशिया लेवल में। और सबको एक बार अपनी दिल की इच्छा पूरी करने के लिए ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी चाहिए। आज तारक मजाक कर रहे हो सर, कितना गर्व महसूस करते हो कि यहाँ से निकल के आज तारक मेहता? जी गॉड ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स, टीचर्स के ब्लेसिंग्स और थोड़ी बहुत मेहनत और थोड़ा बहुत लक भी काम आता है तो मैं ये मानता हूँ। और ये सबकी क्रेडिट मैं हर एक इंसान जिसने मुझे आगे बढ़ाया, जिसने मुझे इंस्पिरेशन दी, वो सबको मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। करो सर, ये बुला रहे बिल्कुल। AFT की ये मैंने पहली एलुमनाई मीट ज्वाइन की है और बड़ा अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हुई, बहुत अच्छे दोस्तों से भी मुलाकात हुई और कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हुई। तो बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है और बॉम्बे में स्पेशली ये होते रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, प्रभात सर से भी मैं यही कह रहा था, योगेश सर से भी मैंने यही कहा। मारवा सर को ज़रूर मिस किया, अगर वो यहाँ होते तो उनका हार्टिएस्ट वेलकम सुनना बड़ा अच्छा लगता है वो अगर यहाँ होते। बट वी मिस यू सर, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो मीट होगी उसमें ज़रूर वो आए। नए स्टूडेंट को क्या कुछ सलाह देंगे आप, क्या टिप्स देंगे आप? नए स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर जो सलाह तो क्या दूँ मैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि AFT से अगर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बहुत ही सही हाथों में है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि वहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ मिलती है स्टूडेंट्स को, जो हमने भी ली, और क्या है कि वहाँ फैसिलिटी पूरी है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कितनी चाहत है, आप कितना करना चाहते हैं, आपको फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, आप उसको बस ग्रैब कर लीजिए। और बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर अब तो बहुत AFT से पास आउट जितने भी सीनियर्स हैं आपके, वो यहाँ पर हैं मौजूद, हेल्प करने के लिए भी मौजूद हैं। आप ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे से लीजिए, आइए यहाँ पर बॉम्बे में, और किसी को भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम सब लोग जितने भी यहाँ पहले से हैं वो हमेशा तैयार रहेंगे। इन दोनों क्या कुछ हो रहा है सर, आप क्या कुछ कर रहे हो? जी बिल्कुल। मैं नेक्स्ट फीचर फिल्म है मेरी जो इनकमिंग मंथ्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये मेरी चौथी फिल्म होगी। इससे पहले 3 फिल्में मैंने बनाई हैं। मेरी पहली फिल्म थी और छोड़ना है यार, उसके बाद मैंने नानू की जानू अमित देओल के साथ एज अ डायरेक्टर की थी। उसके बाद मेरी लेटेस्ट जो लास्ट फिल्म थी वो मेरे देश की धरती, जो इस वक्त अमेजॉन प्राइम पर है, थिएटर रिलीज हुई थी विद देवेंद्र शर्मा, विच गॉट 7 अवार्ड्स इन मल्टीपल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। तो 3 फिल्में बनाने के बाद अब चौथी फिल्म की तैयारी है, और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में उसकी शूट शुरू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। My name is Sai Abhishek. I'm from the 2006-2007 batch of Asian Academy of Film and Television, the postgraduate batch. And I currently head the factual and lifestyle cluster for Warner Brothers Discovery for South Asia. तो क्या कुछ कहेंगे सर, पुराने दोस्त मिले होंगे आपको आज एनुअल मीटिंग में, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में कि क्या कैसा अनुभव रहा 2006 से अब तक लोग? तो 16 साल हो गया है
sir. And when I met Yogesh Mishra sir, Prabhat sir, and a couple of my seniors here today, I was just thinking when I joined AAFT, I came with a lot of doubt. I didn't know which way life will go. I was an engineering student when I came, with a lot of idealism and love for cinema. And sometimes, you know, when you meet people after 16 years, it sort of makes you think, you know, on the journey that, you know, you come on. And like I said, last 16 years, life could have gone in many, many directions, but the industry has been very kind. A lot of good people, you know, I've met and worked with. And yeah, I'm very thankful for that. I'm thankful for having worked with all of these people. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thanks. So my name is Riddhi Chokhawala and I was in 2008 I had taken up that time diploma हुआ करता था 1 year diploma in film and television direction production and before that I had done another masters in industrial designing और तब मैंने सेट डिज़ाइनिंग पे काम किया था टाटा एलेक्सी में तो तब मैंने जोधा अकबर के सेट्स पे काम किया था एट दैट टाइम बिफोर गेटिंग इनटू दिस थिंग commercial films and all that. So I was mostly into pre-production and post-production of films and I worked with Ashutosh Goenka, Pankaj Kanpur and all at that time. This was in 2008 and my thesis was also, master's thesis was also about set designing. जो आगरा का फोर्ट हुआ करता था अकबर के टाइम पे तो वो रीडिज़ाइन अभी तो डिमोलिश हो गया है तो अगर रिकन्स्ट्रक्ट करना उसको कैसे दिख रहा होगा उस टाइम पे तो वो सब में मैंने मदद की and thereafter I worked at a public policy think tank in which I made a couple of documentary films on urban renewal and slum redevelopment and riverfront development and all that. Thereafter I started my own firm, it's called EduCreate and we make films for corporates and NGOs and mostly with IIT Bombay we have tie-up for various departments, we make films for them. So mostly educational films and corporate films. एनुअल मीट थी ये, पुराने लोग मिले होंगे आपको, तो कैसा रहा उनके साथ में अनुभव आपका कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आप मिल रहे हो दोस्त आपके बैच के लोग? बहुत नॉस्टैल्जिक है, स्पेशली जो वीडियोस देखे हमारे टाइम पे कैंपस काफ़ी अलग हुआ करता था वैसे, पर काफ़ी झलकियाँ देखी जिसमें कैंटीन के और मेन ग्राउंड जो है वहाँ पे जो शूट करते थे. माय मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स हैव बीन विद Yogesh Mishra sir, Kalyan sir and of course Prabhat Shukla sir. The things that they had taught us, the way they had taught us, हर 3 महीने का कोर्सेज रहता था तो हर 3 महीने में जो भी सीखा आई थिंक इट गॉट इम्प्रिंटेड इन द माइंड. तो अब ऐसा इम्प्रिंट हो गया स्पेशली द सिनेमाटोग्राफी कोर्स जहाँ कल्याण सर सिखाते थे. ऑल द सेटिंग्स गॉट इम्प्रिंटेड इन द माइंड कि अभी आप कोई भी कैमरा दे दो हमें, हम लोग within minutes we can understand what are the settings and all that and how to work with it. And the direction also, the way Yogesh Mishra sir broke down the entire course of 3 months, that was very good, that was excellent. It gave us clarity of how we should think and how we should direct. It was very good experience. थैंक यू मैम. उस वक्त के दौर में अब आप हो, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? पहले भी बात करते फिल्म के बारे में. AFT के बारे में क्या कुछ कहेंगे? एनुअल मीटिंग है आज, क्या कुछ कहेंगे AFT के बारे में? सो आफ्ट एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था इन 2016 एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि आफ्ट ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे फिल्म्स के बारे में कुछ नहीं पता था. द ओनली थिंग दैट आई न्यू वॉज आई लव डांस. मैं अपने स्कूल में भी डांस परफॉर्मेंस करती थी. एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था. लोगों ने बोला तुम अच्छा डांस करती हो, एक्सप्रेशंस अच्छे हैं तो तुम ट्राई करो. तो आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर इट. मैं बस ट्राई करने आई थी आफ्ट में एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज वहाँ ऑडिशन था क्योंकि मैंने लेट एडमिशन लिया था. ऑडिशंस थे एंड आई गेव द ऑडिशन एंड आई फेल इन लव विद द प्रोसेस. फर्स्ट डे एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ माई कप ऑफ टी. आई एम गोइंग टू डू दिस इज़ द लाइफ आई वॉन्ट. मुझे कुछ नहीं पता था मुझे ज़िंदगी में क्या करना है. मुझे पता चल गया ये है मेरी ज़िंदगी. कभी ऐसा होता ना लाइक यू आर अवे फ्रॉम योर सोलमेट, तुम किसी को जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर से मिलते हो, तुम्हें बस पता है ये है तुम्हारा. वही हुआ था मुझे आफ्ट आके एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट इन अ बैच where people were so passionate for films. They taught me films. My
faculty, my batchmates, my seniors. I worked so much in college in acting. मेरा specialization direction था and it was so much fun. Like we used to make, हमें ना ऐसे projects मिलते थे कि आज तुम्हें ऑन सीन करना है, आज तुम्हें सिर्फ डायलॉग सीन करना है, आज आपको, तो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में हमको एक फिल्म बनानी थी, शॉर्ट फिल्म इन विच आई मेड अ साइंस फिक्शन विच आई थॉट, उस दिन मैंने पहली बार लिखा भी, मैं कभी लिखने में नहीं थी, मुझे पता था एक्टिंग करना है बट मुझे सब सीखना था फिल्म मेकिंग में। तो मैंने एडिटिंग सीखी, साउंड सीखा, डायरेक्शन सीखा, मैंने एक्टिंग में प्रोजेक्ट्स करती थी, बट आई न्यू फिल्म मेकिंग इज़ लाइक क्रिकेट, यू नीड टू नो एवरीथिंग। Yes. तुम पिच में हो तो तुम्हें बॉलिंग भी करनी आनी चाहिए, बैटिंग भी करनी आनी चाहिए, लाइट कहाँ से आ रही है ये भी पता होना चाहिए, लेंस कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मुझे सब करना था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आफ्टर्स वाज दे अलाउड मी टू स्विच माई स्पेशलाइजेशन। मैं कुछ ऐसे 6 महीने बोलती थी सर अब मैं एडिटिंग करना चाहती हूँ, लाइक ओके। 6 महीने के बाद आई यूज्ड टू लाइक सर अब मुझे ना डायरेक्शन करना है, लाइक ओके। और फिर साथ साथ मैं सिर्फ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स करती थी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर आफ्टर फॉर दैट एंड टुडे आई एम इन मुंबई बिकॉज ऑफ आफ्टर, सो थैंक यू। अच्छा, आज सलमान खान की प्रोडक्शन में फिल्म मिल गई है, क्या कुछ कहीं फिल्म के बारे में बताएंगे कुछ? एक्चुअली सलमान सर की प्रोडक्शन से उस फिल्म को आए हुए अभी 1 साल हो चुका है। फर्रे इज़ द फिल्म। आई हैव डन 5 फीचर्स नाउ एंड 3 वेब शोज। तो फिर फर्रे वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अगेन लाइक फॉर एक्टर्स यू हैव टू ऑडिशन एंड दैट्स हाउ यू गेट योर पार्ट। तो वही जर्नी है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दैट। आई एम स्टिल लर्निंग एक्टिंग एंड आई थिंक वो आपका पहला दिन जो मुझे प्यार हुआ था एक्टिंग से, आज भी उससे 10 गुना मुझे प्यार हो गया एक्टिंग से। So I think I love it. ओके। Yeah. As a filmmaker, then I was executive producer for a lot of feature films, and then I, started my own production company. I've been producers for a lot of ad films, TV commercials, and I've produced a lot of big feature films as well. After that, I was part of Reliance, for doing the ODD World television shows, and currently I'm working with Disney Hotstar with developing the business pipelines and all legal commercial matters which we look after. So since last 5 years I'm working with Disney Hotstar. That is about me. And आज आके यहाँ बहुत अच्छा लगा because that first dream of mine to become a filmmaker started, first pillar to that was ASMS AFT, and that has shown me the real path to come and have the confidence to really jump into this world, because उस समय it was actually a dream. There was no such kind of variance in jobs and that many roles at that time. So I'm talking about मेरा career start हुआ था when I started my career, I made films on celluloid. Okay. So it was not the digital era. So that was a great time. That's it. थैंक यू Thanks a सर। lot. या रोलिंग। यस सर। तो मेरा नाम आकार कौशिक है। मैं 2005 to 2008 बैच में था एंड सबसे खूबसूरत समय था यार। मतलब मैं उस टाइम पे, अभी तो बहुत सारा बन गया है कॉलेज जो कुछ टाइम में मैंने देखा, बट वो जो समय था उसमें एक बहुत ही जो टीचर्स थे हमारे, राहुल साइकिल, सब लोग, द काइंड ऑफ एजुकेशन वी गॉट प्लस जो अपनापन मिला, दैट वाज रियली नाइस। एंड आज कुछ 16 साल हो गए पास आउट हुए हुए, यस सर। और 16 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एमिंग टू मेक माई ओन फीचर फिल्म। तो वो भी वक्त दूर नहीं है। तो कौन सी फिल्म की सर अब तक, और कौन सी स्क्रिप्ट राइटिंग? मैंने एज अ स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र 8 फिल्में की हैं। मेरी शुरुआत हुई थी यशराज फिल्म से। मेरे डैड की मारुति एक फिल्म थी, वो की थी मैंने। फिर विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस में मैंने एक थी डायन में काम किया। ओके। फिर उसके बाद मैंने रेड चिलीज़ में काम किया, हैप्पी न्यू ईयर पे। यस। फिर मैंने एक फिल्म की आर बाल्की के साथ, पैडमैन। फिर मैंने एक फिल्म की रोहित धवन के साथ जिसका नाम था डिशुम। फिर उसके बाद मैंने धर्मा के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। फिर मैंने एक और फिल्म की, देन आई प्रोग्रेस्ड एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, सेकेंड यूनिट डायरेक्टर ऑन फिल्म्स लाइक शहजादा, ब्लाइंड, और मैं करंटली डेविड धवन जी के साथ काम कर रहा हूँ एज एसोसिएट डायरेक्टर एंड सेकेंड यूनिट डायरेक्टर। और मैं अपनी खुद की भी फिल्म्स लिख रहा हूँ। मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाई है मैंने, उसका नाम है मेरे प्यारे दद्दू।
तो मेरे प्यारे दद्दू। वाह, तो अच्छा टाइटल अच्छा है। हाँ जी, तो वो अभी करेंटली फिल्म फेस्टिवल्स के राउंड्स कर रही है। 5 फिल्म फेस्टिवल्स में ऑफिशियली सिलेक्ट हो चुकी है। तो आपने ये जो मेरे प्यारे दद्दू क्यों बनाई? क्या आपने ये लाइफ में मतलब कुछ दद्दू के प्रति प्रेम था या एक ये सबसे प्यारी चीज़ ये है कि जो दद्दू है वो कोई इंसान नहीं है। ओह, जो फिल्म का टॉपिक है, अगर मैं एक 1 लाइन स्टोरी में बताऊं तो फिल्म का टॉपिक है कि एक लड़का है, अपने घर पे है, उसके घर का एसी ख़राब हो गया क्योंकि उसने उसका ध्यान नहीं दिया था और अब लॉकडाउन लग गया था क्योंकि कोविड आ गया था। तो उसका और एसी का जो रिलेशनशिप बन जाता है वो दादे और पोते का रिलेशनशिप बन जाता है। तो वो एसी से बातचीत करते हैं, एसी जो है वो उससे बातचीत करता है क्योंकि दिमागी स्थिति जो है वो थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी दुनिया की। तो इस लड़के की कहानी में क्या हुआ, दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़, मेरे प्यारे दद्दू। ओके सर, ओके थैंक यू। या मैम, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अशोक त्यागी जी को और संदीप मारवा जी को, जिन्होंने आफ्ट करके ये इंस्टीट्यूट बनाया है। और आज यहाँ पे पुराने नए सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, जो कि कई तो डायरेक्टर्स बन गए हैं, कई एक्टर्स बन गए हैं, कई लोगों ने अभी नए नए सीख के आए हैं। सो मेरी बेस्ट विशेस हैं उन सब के लिए, क्योंकि वो एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हमने भी शुरुआत की थी, तो मुझे इन सब स्टूडेंट्स को देख के अपने दिन याद आते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी। तो कितना जोश होता है, कितनी खुशी होती है कि हमने कुछ सीख लिया है और अब हम कुछ बन जाएंगे, और कितनी स्ट्रगल होती है वो भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कि हर चीज़ को आज इतना कंपटीशन हो गया है, हर बच्चा एक्टर बनना चाहता है, इस लाइन में आना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है या एडिटर बनना चाहता है। सो ये लोग जो सीख के आते हैं किसी भी चीज़ को, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि एक टाइम था कि लोग करते करते सीखते थे, लेकिन इस कंपटीशन के ज़माने में मुझे लगता है अगर पहले से ही आप सीख कर आते हो और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख के आते हो, तो वो बहुत मायने रखता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से सब स्टूडेंट्स को, और भगवान करे कि इनको बहुत तरक्की मिले और जो ये चाहें उनको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं शुभ मल्होत्रा। मैं सबसे पहले तो अशोक भैया को जो ये कॉन्सेप्ट के पीछे जो जिनका दिमाग है, अशोक भैया को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। संदीप मारवा जी को एंड द कंप्लीट एक्ट फैकल्टी को, कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कल की जनरेशन, आने वाली जनरेशन को जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे जो कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, आज उनका जन्मदिन है। राज कपूर जी को हमारा आदर प्रणाम सलाम। और मैं ये कहूँगी कि ये जो फॉलो करें उनको, उनका जो जर्नी था, कहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ पहुँचे, वो मैं ये बच्चों को कहूँगी कि प्लीज़ वॉच द लेजेंड, because you will learn. He's an institute, and yes, definitely ACT को बहुत बहुत शुभकामनाएं, because जो ACT कर रहे हैं सबको मिलाते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स जो कल के हैं, आज के हैं, जिन्होंने पास आउट किया है, हमारी शुभकामनाएं फ्रॉम शुभ मल्होत्रा, एंड वी विश देम वेल। वी आर ऑल हियर फॉर देम। एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट कनेक्टेड विद अस। एंड यस, आपकी जो फायर है अंदर, मेक गुड सिनेमा, एब्सोल्युटली मैसेज सिनेमा, क्लीन सिनेमा, एंड यू विल गेट देयर। कीप दैट फायर बर्निंग विद इन यू, बिकॉज आज हम इस तरफ है, कल आप लोग इस तरफ होंगे। वी ऑल हैव टू इवॉल्व, सो कीप इवॉल्विंग, कीप डूइंग गुड, कीप एट इट, एंड यू विल शाइन। बट स्टे फोकस्ड, because you are what you are because of your complete dedication. हमने पूरा complete जिंदगी, whether you're a male, female, it doesn't matter, but आपका passion is important, and keep that passion light going.
Thank you very much, and once again congratulations to entire AFT community, especially संदीप मारवा जी जिन्होंने ये मशाल जलाई है. उनका रायपुर में भी जो इंस्टीट्यूट है is doing extremely well. I wish them well, and the complete AFT community, the faculty, the principal, the teachers, and Ashok Bhaiya, who has designed this evening for all of them. You guys are lucky. Let me tell you that. जब हमने शुरुआत की थी हमें कुछ नहीं मिला था. हमें कोई ये we didn't have any resources. We just learned. गिर के होते हैं सवार मैदान जंग में. I will say that. That is how we came up, and I wish you well. That make the best use of your mentors and whatever resources you have, because once again you guys are blessed. We worked to that level. You have all of us to guide you, and we are always there for you. Once again, thank you very much, and बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको from शुभ मल्होत्रा. Thank you very much. थैंक यू. मेरा नाम है रोशन शर्मा और मैं यहाँ पे अपनी एजेंसी चला रहा हूँ पिछले 3 साल से. मेरी एजेंसी का नाम है विद्या एंटरटेनमेंट, और ये जो भी कुछ मिला है मेरे को, मेरे गुरु योगेश मिश्रा, नकवी सर, प्रभात सर और वन एंड ओनली संदीप मारवा, जो उन्होंने सिखाया कि बेटा कुछ भी हो बॉम्बे जाना, ठीक है, हिम्मत मत हारा, खाना मिले नहीं मिले कोई टेंशन नहीं है, बस काम मिलना चाहिए, इस पे फोकस करना. तो मेरे जितने भी आज एलुमनी मीट हुई, मैं यहाँ पे AFT से 2 लोगों को जानता था. 12 साल हो गए मुंबई में. 2 लोग जिसमें फराज भाई को जानता था, अनुज सर को. आज इतने लोगों को देखा, बहुत बहुत खुशी हुई. और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं AFT से, ठीक है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बिकॉज आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को पिच करो. ओके, ये कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इतने लोग हैं, बस हमको ये पता करना है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है. तो ये कनेक्शन बनाओ. ये कम्युनिटी का ज़माना है आज के डेट में. सोशल मीडिया से इतनी सीख हमको मिलनी चाहिए, ठीक है, और हम एक दूसरे को अगर पकड़ के चलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है. बस ये समझ में आ गया तो सक्सेस बहुत दूर नहीं है. कोई भी आदमी अकेला नहीं करता. टीम वर्क हमेशा काम करती है, टीम हमेशा परफॉर्म करती है. तो AFT रॉक, ठीक है, और बॉम्बे आओ यार और छा जाओ. सो विद्या एंटरटेनमेंट अभी सोनी एंटरटेनमेंट चैनल है. उनका पूरा टैलेंट हम देखते हैं, ठीक है. कार्तिक आर्यन हैं, उनको हम मैनेज करते हैं. ऋतिक रोशन सर के वन ऑफ द वेंडर हैं. हमने बहुत सारी चीज़ें करी है एज ए लाइन प्रोड्यूसर. हिमांशु धूलिया के साथ मैंने फिल्म करी थी मिलन टॉकीज, उसका लाइन प्रोड्यूसर था मैं. डोंगरी के राजा में EP था. मराठी फिल्म में 3 से 4 करी है एज ए EP. 100 से प्लस ऐड किए हैं. दिलवाले फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर था मैं, ठीक है. दबंग 3 में मार्केटिंग था, मार्केटिंग एसोसिएट था. भंगड़ा पाले, बहुत सारी फिल्में करी हैं वहाँ से एज ए मार्केटिंग. और अभी विद्या एंटरटेनमेंट से मैं कैटर कर रहा हूँ एज ए लाइन प्रोड्यूसर. गणपत, तेजस, IB 71, फुकरे, ये सब के प्रोमोज हमने किए हैं. अभी ऐड किए हैं टाइगर श्रॉफ के साथ. तो अच्छा चल रहा है और मज़ा आ रहा है. और अभी फिल्म प्लान कर रहे हैं हम लोग, जो नरेशन चल रहा है जॉन सर के साथ चल रहा है, और कार्तिक सर के साथ हम लोग तो बहुत अच्छे से जुड़े हैं. तो ये सब चीज़ें चल रही है, और कोशिश यही है कि ईमानदारी से काम करें और अपने पैशन को बना के रखें, और जितना ज़्यादा लोगों को जोड़े अपने बीच में. आज 25 से 30 लोगों की टीम है हमारी, जो दिल लगा के काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं. ऑल द बेस्ट गाइस. बस हिम्मत मत हारो और अच्छा काम करो. मारवा जी का जो इंस्टीट्यूट है, ये मतलब घर जैसे है मेरे लिए. सो आई रियली एंजॉय मीटिंग पीपल, और काफ़ी यंग स्टूडेंट से मिला मैं. दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी. इट्स ग्रेट फन. अच्छा लगा. लगता है कि आपकी मीटिंग मतलब पहली बार मुंबई में हुई है, तो इस तरह से होनी चाहिए ताकि लोग मिले, पुराने स्टूडेंट मिले, नए स्टूडेंट मिले, इनमें आदान प्रदान हो. हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करना चाहिए दैट यू शुड हैव एवरीबडीज प्रोफाइल. कि अगर मुझे कोई दिख गया तो आई शुड नो कि कौन है और क्या क्या किया है, और उन्होंने फिल्में की हैं तो कहाँ देख सकता हूँ मैं. सो ऑल दैट शुड बी, वी शुड हैव एक्सेस टू ऑल दैट. और मारवा जी का इंस्टीट्यूट है सर, ये 93 में ओपन होता. 93 की बात, तब से 32 साल जब ओपन होता मैं था वहाँ पे. जी जी. हाँ, बोनी जी थे जी, टूटू शर्मा, पूर्णचंद्र राव साउथ के चालबस के प्रोड्यूसर, हम सब थे जब ये ओपन हुआ. तो फैंटास्टिक, जो इतना बड़ा सक्सेस हुआ, और उनकी अचीवमेंट्स तो अनलिमिटेड है.
काफ़ी चेंजेस आए सर उस वक्त के दौर में जब ओपन हो तब के दौर में, अब काफ़ी चेंजेस किए आफ्ट ने। हाँ। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, और कुछ चेंज होना चाहिए, क्या टिप्स देंगे उन्हें? बहुत कुछ, इज़ वेरी मॉडर्न। जैसे मुझे फ़ोन किया कि एक वर्कशॉप करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एक पूरी फिल्म बनाओ, तो मैं गया, मैं 2-3 दिन का वर्कशॉप किया और पूरी फिल्म हमने बनाई AI पे। तो ही इज़ अप टू डेट इन टेक्नोलॉजी, दैट्स रियली गुड। स्टूडेंट को क्या कुछ कहेंगे, स्टूडेंट जो है वहाँ आफ्ट के, उनके बारे में? स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था सीनियर आते थे, सतेत रे, मृणाल सेन साहब हमको ज्ञान देते थे और हम बोलते थे सर आप तो बन चुके हैं, हम हमको ज्ञान क्यों दे रहे हो? तो आई हैव टू जस्ट टेल देम ऑल द बेस्ट। नहीं तो लगता है वो पेट्रनाइजिंग, यू नो, एडवाइस दे रहे हैं हमको, हम बाबा है, हमको सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, बस इतना ही। कोई टिप्स दीजिए सर ना। टिप्स कुछ नहीं, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब ये सारे क्लीशे वाले टिप्स हैं जो बिलीव इन योर सेल्फ। ओके सर, थैंक यू सर। मैं सीनियर पत्रकार हूँ पिछले 40 साल से, और मैं दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड विनर भी हूँ। आफ्ट वालों ने, डॉक्टर संदीप मारवा और अशोक त्यागी जी ने खास मुझे दिल्ली आफ्ट में बुलाया था, जहाँ पर मैंने स्टूडेंट से बातचीत की थी और उनके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया था, सवाल जवाब भी हुए। और वहाँ पर राहुल रवेल जी जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उन्होंने मुझे सम्मान भी किया और मैं स्टूडेंट से बहुत कुछ मेरी बातें हुई। और आफ्ट में कैंपस में जब मैं घुमा, मतलब मुझे ले गया, वहाँ का जो वॉलंटियर्स थे सब ले गए मुझे, तो मैंने खुद देखा कि वहाँ जो एक जिस तरह का इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, और बाहर से फैकल्टी गेस्ट आते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया लेवल का मतलब ज्ञान दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ आइडियल इंस्टीट्यूशन जो कि किसी भी स्टूडेंट को ऊपर आने के लिए इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, कम्युनिकेशन, फिल्म, टीवी, OTT, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने खुद वहाँ जाकर महसूस किया इस चीज़ को। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहूँगा, और आने वाली पीढ़ी को कहूँगा कि अगर आप नोएडा जा सकते हैं और इनके कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। और मेरे ख्याल से अभी मुंबई में भी इनका ये ओपन हो रहा है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं और उनको बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर संदीप मारवा और अशोक त्यागी जी को। नमस्ते।